दोस्तों पेरापुटू का खेती एक ऐसा खेती है जो कि आपको 11 से 15 दिन का अंदर दुगना 3 गुना प्रॉफिट दे सकता है। दुनिया में ऐसा कोई खेती नहीं है या कोई बिजनेस नहीं है जो कि आपको 11 से 15 दिन का अंदर उतना प्रॉफिट दे पाएगा। जितना भी आप खर्चा करेंगे कम से कम डबल से ज़्यादा आपको मुनाफा देगा। तो आइए उसके लिए कैसे फार्म बनाया जाता है वो देख लेते हैं। बहुत लोग मेरे को कमेंट किए थे कि आप एक बार फार्म का वीडियो बना करके हम लोग को दिखाइए। आज मैं आप लोग को एक फार्म लेकर के आया हूँ। ये फार्म जिनका है वो एक टाइम में इंजीनियर का काम करते थे और इनको अच्छा खासा सैलरी भी मिलता था, लेकिन वो इंजीनियर का नौकरी छोड़ करके घर में आकर के वो मशरूम का खेती करते हैं। महीना में कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा पैसा इनको मुनाफा होता है। आपको मैं अभी इनका फार्म दिखाता हूँ और फार्म कैसे बनाया गया है वो भी दिखाता हूँ। पहले आप ऊपर देख लीजिए, ऊपर भी ग्रीन नेट दिया हुआ है और चारों तरफ ग्रीन नेट दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं शेड नेट। ऊपर जो दिया हुआ है शेड नेट है और 90% नेट को डबल करके दिया हुआ है और उसका साथ साथ ग्रीन नेट का नीचे एक नेट भी दिया हुआ है। ग्रीन नेट का नीचे नेट इसलिए दिया हुआ है ताकि ये नीचे की तरफ झूल न जाए, इसलिए ये नेट को दिया हुआ है। आप चाहे दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। और बीच बीच में देखिए बम्बू डाल करके ये नेट को ऊपर की तरफ उठाया गया है और इसका नीचे भी दिया हुआ है फाइबर कैन दे करके बम्बू डाल करके इसको ऊपर उठाया गया है ताकि इसमें ज़्यादा बम्बू का खर्चा ना आए और ये जब इसमें तेज हवा भी आएगा या बारिश आएगा इसके वजह से ये बम्बू खराब होने का संभावना भी ना रह पाए। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है GI तार जिसका ऊपर डाला हुआ है बेड। पहले तो हम लोग क्या करते थे, बम्बू का ऊपर बेड डालते थे, लेकिन ये नया एक आइडिया है जिसका ऊपर बेड डालने से उतना फंगस भी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से बेड भी खराब नहीं होगा। और इसमें देखिए स्प्रे करने का एक सिस्टम भी लगा हुआ है जो गार्डन में लगाया जाता है पानी का छिड़काव करने के लिए। उसी सिस्टम को इसका अंदर लगा हुआ है। जब दोपहर का टाइम बेड गर्म हो जाता है तब इसको चला देने से बेड ठंडा हो जाएगा, पानी का छिड़काव हो जाता है। और एक बात देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पोल खड़ा किया गया है, पहले तो हम लोग बम्बू डाल करके रैक बनाते थे, लेकिन अब देखिए ये प्लास्टिक पाइप का अंदर बाली सीमेंट कंक्रीट का जो मसला होता है इसको बना करके डाला गया है और इसमें छोटा छोटा छेद किया गया है ताकि इसमें रैक बनाने के लिए बम्बू डाला जा सके। लेकिन मैं कहूँगा ये जगह में बम्बू ना डाल करके आप लोहे का एंगल या लोहे का पाइप डाल सकते हैं ताकि ये 15 से 20 साल तक खराब ना हो जाए, इसीलिए डालना पड़ेगा। बम्बू डालने से क्या होता है, हर साल इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप लोहे का पाइप या लोहे का एंगल डाल देते हैं तो कम से कम 15-20 साल तक आपको इसमें हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। और ये जो प्लास्टिक पाइप का अंदर कंक्रीट का मसला डाला हुआ है जिसको हम लोग पोल के हिसाब से यूज कर रहे हैं, अगर इसके जगह में हम लोग बम्बू यूज करेंगे तो हर साल हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये 15-20 साल तक ऐसा रहेगा। यहाँ पे जो नेट गिरा हुआ है देखिए ये 75% का नेट है क्योंकि ये उत्तरी दिशा में है और चारों तरफ जो घिरा हुआ है, 3 साइड में जो घिरा हुआ है वो 90% का नेट घिरा हुआ है क्योंकि वहाँ पे धूप लगता है और उत्तरी हिस्सा में धूप नहीं लगता है, इसीलिए 75% का नेट दिया हुआ है। दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि ऊपर हम 90% नेट डबल क्यों देंगे। देखिए 90% अगर सिंगल दे देते हैं तो धूप को ये रोक नहीं पाएगा, ज़्यादा धूप पड़ने से बेड खराब हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ पे जो रैक बनाया हुआ है इसमें 2 साइड में नोट बोल्ट दिया गया है जिससे कि नोट बोल्ट टाइट करने से GI तार बिल्कुल टाइट हो जाएगा और नीचे की तरफ झूलेगा नहीं। इसको कैसे दिया गया है वो भी मैं आप लोग को एक तस्वीर का जरिए से आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। और साथ में देखिए ये GI तार को एक हुक बना करके मिट्टी का नीचे डाला गया है और इसको अच्छा से टाइट किया गया है जिससे कि ये पोल भी हिलेगा नहीं और जब इसमें बेड डाला जाएगा और नीचे की तरफ झूलेगा नहीं। मैं सारे चीज आप लोग को एक तस्वीर के जरिए समझाने के लिए कोशिश करूंगा। आप ध्यान से तस्वीर को देख लीजिए। देखिए 2 साइड में 2 गो पोल खड़ा है और बीच में दिया गया है बम्बू। मैं कहूँगा आप बम्बू के जगह में आप दे दीजिएगा लोहे का पाइप या एंगल। इसमें 2 साइड में 2 को छेद करना है और इसमें दिया गया है नट बोल्ट। ये थोड़ा लंबा साइज का होना चाहिए और इसका जो हेड रहता है वो साइड में आपको 2 गो रिंग होल्डिंग कर लेना है। आप रिंग का जगह में बोल्ट भी होल्डिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसमें दिया गया है GI तार जिसमें कि हम लोग बेड डालेंगे। GI तार को इसका अंदर घुसा करके आपको टाइट कर लेना है। फिर जब हम लोग एक रेंच का सहायता से हम बोल्ट को टाइट करेंगे तो ये खींचे चला आएगा
और जीआई तार बिल्कुल टाइट हो जाएगा। ध्यान रखना है, इसको दोनों साइड में देना है, बीच में नहीं। और देखिए इसको थोड़ा दूर लेकर के ज़मीन का अंदर एक हुक बना करके इसको डाला गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंगटा। इसको भी मैंने तस्वीर के जरिए में आप लोग को समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक ईंट है, ईंट में एक जीआई तार को लपेट करके एक हुक बनाया गया है। अब ईंटे के बदले में जो 2 लीटर वाला बड़ा वाला ठंडा का बोतल आता है, उसमें बाली भर करके आप इसको भी ऐसे हुक बना सकते हैं। हुक बनाने के बाद आपको क्या करना है, पोल से थोड़ा दूर लेकर के बिल्कुल सीधा आप लोग को ज़मीन का नीचे इसको गाड़ देना है 2-3 फीट नीचे, और ऊपर की तरफ थोड़ा हुक दिखना चाहिए। उसी हुक में हम लोग ऊपर से जो जीआई तार दिखाई दे रहा है इसको ला करके इसका अंदर घुसा करके हम टाइट कर देंगे, और इसको पोल के साथ हम लोग बांध देंगे। दोनों साइड में बांध देने से क्या होता है, जब हम लोग नोट को टाइट करेंगे, नोट बोल्ट टाइट करने से पूरा दोनों साइड से जीआई तार भी टाइट हो जाएगा और दोनों साइड में पोल भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब इसमें हम लोग बेड डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए पोल से थोड़ा दूर ऐसे हुक बना करके जीआई तार को टाइट किया गया है। जब हम लोग नोट बोल्ट टाइट करेंगे ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग को रैक बनाना है। हर रैक में हम लोग को 3 गो करके रैक बनाना है। 2 से 3 रैक ठीक है, उससे ज़्यादा अगर रैक बनाएंगे तो लाइट भी शॉर्ट हो जाएगा और फ्रूटिंग भी कम मिलेगा। 2 रैक बनाना है, नहीं तो 3 गो बनाना है। 3 गो ठीक है। आप लोग को ऐसे छोटा छोटा बेड डालना है। आप देखिए बीच में जो पोल दिया हुआ है, इसका ऊपर जो बम्बू दिया हुआ है उसका ऊपर ये जीआई को दिया गया है, दोनों साइड में 2 गो। जीआई तार देने से क्या होता है, इसमें फंगस नहीं रहता है। जो पुराना बेड हम लोग उठा करके फेंकेंगे उसमें फंगस रह जाता है, बम्बू का ऊपर फंगस रह जाता था। लेकिन अगर हम लोग जीआई का ऊपर बेड डालेंगे तो इसमें फंगस नहीं रहेगा। दोस्तों और एक चीज़ देखिए, रैक से रैक का जो डिस्टेंस होता है ना, और कम से कम 18 इंच से 20 इंच तक रहना चाहिए। नहीं तो मशरूम हम हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे और फ्रूटिंग भी अच्छा से नहीं आएगा, एयर सर्कुलेशन भी ठीक ठाक नहीं होगा। दोस्तों बहुत लोग का सवाल रहता है कि हम लोग अगर घर का अंदर मशरूम उगाएंगे तो मशरूम होगा कि नहीं, या हम लोग अगर ऊपर तिरपाल डाल करके नीचे मशरूम का बेड डालेंगे, बेड में मशरूम होगा कि नहीं, एक बार हम लोग को बताइए। पहली बात तो ये है कि मशरूम होने के लिए इसको थोड़ा सनलाइट का ज़रूरत होता है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं, लेकिन इसका अंदर जैसे आप लाइट देख रहे हैं इसे लाइट का ज़रूरत होता है। अगर लाइट शॉर्ट होगा तो फ्रूटिंग नहीं होगा। घर का अंदर मशरूम का बेड डालने से क्या होता है, अंधेरा अंधेरा रहता है, लाइट ठीक ठाक नहीं होता है। जिस बेड में लाइट ठीक ठाक आएगा उसमें फ्रूटिंग होगा, जिस बेड में लाइट ठीक ठाक नहीं आएगा उसमें फ्रूटिंग नहीं होगा। और दूसरा बात, अगर आप ऊपर तिरपाल डाल करके घर टाइप का बना करके इसका नीचे अगर आप बेड डाल रहे हैं, वहाँ भी सेम प्रॉब्लम होगा, वहाँ भी ठीक ठाक लाइट नहीं आएगा और फ्रूटिंग भी अच्छा से नहीं होगा। खास करके पेरापुट्टू मशरूम के लिए ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे थोड़ा ठंड भी रहेगा और बाहर का थोड़ा थोड़ा लाइट भी आएगा, वहाँ पे अच्छा फ्रूटिंग होगा। आप ऐसे ही फार्म बना करके इसका नीचे अगर उगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फ्रूटिंग मिलेगा। नहीं तो अगर ज़्यादा पेड़ पौधा रहता है इसका नीचे भी आप बेड डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में नहीं होगा और घर का अंदर भी अच्छा से फ्रूटिंग नहीं आएगा। और फार्म का साथ साथ एक सीमेंट का कुंड भी बनाना है जहाँ पे पेरा को भिगाना है। दोस्तों आज मेरा साथ कुछ लोग आए हैं ये फार्म देखने के लिए, कम से कम 10-15 लोग आए हैं फार्म देखने के लिए। वो लोग भी देख रहे हैं और जा करके शायद वो लोग भी घर में इसी फार्म बना करके मशरूम उगाएंगे, क्योंकि मशरूम में जितना लाभ होता है उतना लाभ किसी भी खेती में नहीं होता है इतना जल्दी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोग को और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे फार्म नहीं बनाते हैं तो आप केवल ऊपर ग्रीन नेट डाल करके नीचे सिंगल रैक बना करके आप बेड डाल सकते हैं, आपको अच्छा फ्रूटिंग मिलेगा। यहाँ पे ये जो ग्रीन नेट देख रहे हैं ये 90% का नेट है, तीनों साइड में 90% का नेट डाला हुआ है और 75% का नेट एक साइड में डाला हुआ है। जिस साइड में धूप लगता है वो साइड में आप लोग को 90% का नेट डालना है। फिर से और एक बार बता देता हूँ, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधा रहता है, जहाँ पे थोड़ा छाव रहता है, वहाँ पे आप ऊपर 90% का नेट सिंगल डालिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल खाली जगह में जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप लगता है वहाँ पे आपको 90% नेट को डबल करके ऊपर डालना है, नहीं तो उसका नीचे आप मशरूम का फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है फिर से एक बार बोल देता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।